अस्सलाम वालेकुम सामी। हम गारे हिरा में एक रात का अगला हिस्सा शुरू करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने पिछले सारे हिस्से एक से लेके जहां तक मैंने उसको कंप्लीट किया था 7-8 हिस्से आपने मुकम्मल सुन लिए होंगे और यकीनन बहुत सारा इंटरेस्ट भी डेवलप हो चुका होगा। और वो लोग जिन्होंने बहुत ऐसे जो सोच चुके हैं कि हम गारे हिरा में एक रात कब पढ़ेंगे, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस मेरे साथ बैठे और सुने। तो अभी हम लास्ट में हम पहुंचे थे जब मुस्तनसिर हुसैन ताहिर साहब जो है वो गार के अंदर जा चुके थे और बस अंदर का सारा मंजर बयान कर रहे थे, जो जो वो महसूस कर रहे थे वो सब कुछ उन्होंने हमारे लिए लिखा इस किताब में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मेरे पास पूरी रात थी जिसमें मैंने बस इस किस्म की तहकीकी हरकतें करनी थी। और बस ये वो शगाफ है कि आप चट्टान के साथ रुखसार जोड़कर एक खास जाविये से देखें तो खाना काबस में एक तस्वीर की मानंद जुड़ा नजर आने लगता है। रात को इतने मंजर अपनी खरोशन खूबसूरती से परेशान कर देता है, कंग कर देता है कि मुकम्मल तारीखी में स्याह चट्टानों के फ्रेम के दरमियान में एक ऐसा ख्वाब होता है जो आप जागते में देख रहे होते हैं, लेकिन आप बहुत देर तक इत्मीनान से इस मंजर को मुसलसल निगाह में नहीं रख सकते कि वहां इस जाविये पर चट्टान के साथ रुखसार जोड़े देर खड़े रहना मुमकिन नहीं होता। जैसे कोई मकीन अपने घर का, चाहे वो एक शब का घर ही क्यों ना हो, उसका तफसीली जायजा लेता है कि वो दरवाजा कहाँ है, खिड़कियां कितनी हैं, उसका हद ज़रबा जानना चाहता है। ऐसे ही अगर मैं बाबा के घर में एक शब का मेहमान था तो उस घर के रोजान खिड़कियों और शगाफ तो मैंने तफसील से देखने थे और बयान करने थे। शायद इसलिए भी कि इनकी तफसील आज तक किसी ने बयान नहीं की। ये फर्ज मुझे सौंपा गया है। शायद आपको एक गुमान गुजरे कि मैं तफसीली माने एक इमारती इंजीनियर की तरह नहायत ठंडे दिमाग से कारोबारी अंदाज में कर रहा था। नहीं जी, ऐसा करते हुए इन शगाफों को हर पहलू से देखते हुए, कभी झुकते कभी चट्टानों से चिमट कर तलाश करते हुए, मेरे बदों मेरे हाथ अगरचे डर से खाली थे पर वो ना थे जो जबने नूर के थड़े पर थे। ये कोई और बदन था, हर चंद सावतों के बाद अजीब थरथराहट में थरथराने वाला बदन, अपने बाबा की मौजूदगी का एहसास करने वाला कुछ खास बाख्ता बदन था। मैं हमा वक्त होशियार आगाह था कि मैं कहाँ हूँ और जानता था कि ये सातें मेरी बकिया जिंदगी भर की सातों पर हावी रहेंगी। और ना ही महज मुशाहिदे वगार के जोग्राफियों को जहन नशीन करने का ये अमल मुसलसल था। नहीं, मैं कुछ देर बैठा रहता, फिर एकदम बदन में एक बर्क सिकून जाती है, घबराहट तारी हो जाती कि हैं बेकार बैठे हो, उठो और कुछ ना करो तो इस गार के पत्थरों को छूने लगो, उन पर एक नाबीना की मंद हाथ फेरो कि यहीं कहीं तुम्हारी उंगलियों के पपोटों तले इकरा के हर्फ उभरने लगेंगे, उसी हैयत में, उसी रस्मुलहाज में जिसमें वो उतरे थे। और मैं उठकर उस घबराहट सरासीनगी में उठकर फिर से उन पत्थरों को तारीकी में टटोलने लगता, उन पर हाथ फेरता, उनके हैयत का अंदाजा लगाने लगता। फिर यकदम ये ख्याल मेरे बदन में आहिस्तगी से एक बदबानी कश्ती की माने तैरने लगता है कि तुम जायजा ले रहे हो, पत्थरों के हिसाब किताब कर रहे हो, गारे हिरा की रात में तन्हा हो तो उसकी जानिब रुख नहीं करते जो इन पत्थरों में रिहाइश करने वाले को महबूब जानता था। तो मैं मुंह वल काबे शरीफ नियत करता और हाथ बांधकर खड़ा हो जाता। नवाफिल अदा करते उस गार की तारीकी में तन्हा खड़े हुए, यूं तो मुझे क्वायत के मुताबिक भूख प्यास से बेनियाज और एक रूहानी कैफ मुस्तगरक होना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा कोर बख्त था कि मेरा बदन मुझसे बागी होकर वो दुहाई देने लगा। स्वाब अपनी जगह, ये मकाम भी अपनी जगह। मुझे भूख लगी है, मुझे पेट का कुछ ईंधन दो, खिलाओ पिलाओ। खाली पेट मुझसे इबादत भी नहीं होती, एक सोई मुंतशिर हुई जाती है। पहले तो हद शर्मिंदगी हुई, फिर ख्याल है कि शर्मिंदगी कोई बात नहीं, पेट में रोटियां ना हो तो सब गला खोटियां होती हैं। बेशक ये गारे हिरा की गला है। और क्या बाबा यहाँ भूखे प्यासे बैठे रहते थे? वो भी तो अपने सत्तू खजूरें दूध कांधे पर बोझ कर यहाँ तक लाते थे। और हमारा खतीजा भी तो उनसे नीचे उनके लिए खाने पीने का सामान कभी किसी खादिम के हाथ, कभी अपनी वालदी फातिमा के हाथ यहाँ भेजती थी ताकि गला खोटियां ना हो तो शर्मिंदा ना हो कि ये भी तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सलाम फेर कर मैं वहीं बैठ गया, अलबत्ता तो जानू होकर नहीं, आलती पालती मारकर बैठ कर। मेरी पुश्त सहन की तरफ थी और मेरी शानों का रुख तंग होती खोह के आखिर में जो रोजोन खुला था उधर को था। और मैं अगर बरगजीदा होता, पारसा, खुद को याद में फरामोश कर देने वाला होता तो मुझ में ये तलब पैदा ही ना होती, लेकिन मैं वो ना था। मैं तो अपने बाबा के नक्शे कदम पर चलने वालों में से था। अगर उनको भूख लगती थी तो मुझे भी लग रही थी। चनाचा मैंने हमवार सतह पर रखे तिप्ती थैले को उठाया, उसका गला घूंटने वाली सुतली को खींच कर उसे आजाद किया, लेकिन थैले को खोलने से पेशतर मैंने अपना रुख मोड़ा, चेहरा सहन की जाने की पुश्त वाल काबे शरीफ की कि आपने अगर तंदूर की आग बुझानी हो तो आप एक गार की तंगी को सामने नहीं रखते। कुछ खुली फिजा, कुछ आसमान और हवा के तलबगार होते जो सिर्फ सहन की जानिब रुख करने से ही हासिल हो सकती थी। अगरचे मैंने साबित तो नहीं कर सकता, ना ही सीरत की किसी किताब की तफसील मिलती है, लेकिन मैं जानता हूँ कि बाबा को जब भूख सताती होगी वो अब ज्ञान में से बाहर आकर सहन की जानिब चेहरा करके ही अपनी खुराक के थैले खोलते होंगे, वो उठकर सहन में नहीं जा बैठते होंगे। तो इसका मुझे यकीन है। मैंने अपनी तय शौरी तौर पर यह सही की थी
कि मैं गारे हिरा में क्याम के लिए वो खुराक लेकर जाऊं जो मेरे बाबा लेकर जाया करते थे। जद्दा में सत्तू नहीं मिलते थे, लेकिन खजूरें वाफर थी। बेशक अजवा ना थी, बेशक दूध किसी बकरी ऊँटनी का ना था, किसी अमरीकी मल्टीनेशनल का तैयार करदा गायों वगैरह का था, पर दूध तो था। तो मैंने बिस्मिल्लाह खजूरों से की। क्या ये मेरा वहम था कि गारे हिरा में बैठे हुए चौकड़ी मारकर बैठे ने मिठास और तरह की थी? कि अजवा की मिठास गार की हवा में अभी तक मौजूद थी? खजूरों की गुठलियां मैंने संभाल कर रख ली। फिर दूध की बोतल का ढक्कन खोल कर एक लंबी डेक भरी। दूध भी अभी तक कदरे ठंडा था और गाढ़ा था, और मैं जुस्से में आहिस्ता रोज सफेद आबशार के मादे उतरता। बोतल वही थी जिसके बारे में मैं गुमान करता कि बाबा इसमें से कुछ एक घूंट भर चुके हैं, उनके शीनी लब इसके मुंह को छू चुके हैं। ये दूध उनका झूठा था। मैंने पिया तभी तो उसने मुझे एक कैप से भर दिया था। फिर मैंने एक छोटा सा चिकन सैंडविच नहाई लुत्फानंदोज होते हुए खाया। उस गुप अंधेरे में एक सेब की अपने दांतों से आशना किया। फिर दूध के 2 घूंट भरे। ज़ियाफत मुकम्मल हो गई। कैसी शानदार ज़ियाफत थी। ना कोई जबले नूर की चोटी पर दिखाई देता था। सहन वीरान पर था। रात के 10 बजने के थे। बंदर सो चुके थे। बकरियां घरों को लौट चुकी थीं और वो मारमोट भी शायद अपने बिलों में पोशीदा हो चुके। मैंने उस घर में इत्मीनान बेपरवाह से डिनर किया, जैसे अज़ल से यही मेरा डेरा है, हमेशा से यही रहता आया हूँ। इस मकाम के सिवा मैंने आज तक कोई खुराक कहीं और तो नोश नहीं की। ये ऐसी शानदार ज़ियाफत थी। इकरार कर ले में कुछ हर्ज नहीं कि मैं बेशक दुनिया भर में इस उम्र तक जो अपने बाबा की उम्र से तजावज़ करने को अब तक जहाँ कहीं भी मैं किसी दस्तरखान पर बैठा और जो कुछ भी कुछ रगबत से खाया, वो सब कुछ उस शब के हिरा के सादा तोआम के सामने हीच था। सब कुछ हीच, बेईमानी, बेरूह और घाटे के सौदे। और तोआम के बाद मुझे हस्ब आदत सिगरेट की तलब हुई। यहाँ तो नहीं, गार के अंदर तो नहीं, घर के अंदर तो नहीं, बाहर सैन में जहाँ खुली फिजा हो, हवा है। मैंने एक सिगरेट सुलगा लिया। बेशक कुछ मोतरजीन होंगे जिनके जबीनों पर तकद्दुस आमेज शिकने उभरी होंगी। कैसा बेअदब है, कैसे मकाम पर धुआं कशी कर। उसका एतराज़ की हद तक शायद बेजा नहीं, लेकिन मैं एतराफ़ करने वालों में से हूँ। मैं नहायत आसानी से इस किस्सा शब में से सिगरेट नोशी हज़ब कर सकता था, लेकिन क्यों करूँ? जो गुजरी सो वही बहू बयान क्यों ना करूँ? मैं दीवार पर कोहनियां टिकाए सिगरेट के कश लगा रहा था। जिस खाई में आज शाम बंदर कभी इस चट्टान पर कभी उस पत्थर पर कूदते थे जहां हनुमान महाराज राज करते थे, उससे कहीं नीचे गहराई के दामन के आगे जो वादी फैली हुई थी, उसके अक्का दुक्का मकानों में से बेशतर की रोशनियां बुझ चुकी थी और उनसे परे जो पहाड़ियां थी वो तारीकी में चली गई थी। जहन में क्या क्या ख्याल तैरते थे, कभी कुछ। एनी इस्लाम में आयरलैंड में क्या कर रही होगी? सलजूक शायद अपनी माँ के साथ बैठा दुख सुख फोल रहा होगा। राबत यकीन पढ़ाई में मशगूल होगी और बेबी सुमीर भी यकीनन किसी रस्ते में दोस्तों के साथ कह के लगा रहा होगा। बहन भाई क्या करे होंगे? अब्बा जी अम्मी की कब्रों के गिर्द बहुत तारीकी होगी। क्या सब भी मेरे बारे में इस्लाम में कुछ सोचते होंगे? फिर एक और ख्याल आया। मैं मुस्कुराने लगा। ए तारड़, तुम तो यहाँ पहुंचकर दुहाई देने की तैयारी कर रहे थे। तुम्हारा ख्याल था कि डर तुम्हें निगल लेगा, तुम सह ना सकोगे, होल तुम्हें गिरफ्त में ले लेगा, तुम बर्दाश्त न कर सकोगे। मजे से यहाँ खड़े हो सिगरेट फूंक रहे हो। वो दहशत कहाँ गई जिसके ताबे तुमने न्याज से दरख्वास्त की थी? वो इस सहन में आकर सोए ना सोया तो मैं यहाँ ठहरने का नहीं। सब वहाँ में हो लबश्त रुखसत। मैं जैसे अपने घर में बेखौफ बेखतर होता हूँ, लेकिन नहीं, ये मिसाल दुरुस्त नहीं कि मैं अगर अपने घर में कभी तन्हा हो जाऊं और रात हो और बेशक तमाम रोशनियां जल रही हों तो भी मुझे वहां तन्हाई से खौफ आता है। मैं सो नहीं सकता, हर आहट पर जाग जाता हूँ। यहाँ मैं शांत और बेडर ऐसा था जैसे कोहिस्तानी सफर से वापसी पर अपनी वालदा से लिपट जाता था। मैं उनके दुपट्टे में से माँ की जो महक आती थी सूंघता इत्मीनान और कैफ में चला जाता था। मैं यहाँ ऐसा हो चुका था। मैंने काहे को न्याज से दरखास्त की यहाँ रात गुजारे? मैं तो यहाँ अपनी माँ की महक में आसूदा था। मैं अपने घर में था, अपनी गार में था, मैं तसल्ली और अमन में था। आसपास खौफ न था, माँ के दुपट्टे की महक थी। जब मेरी वालदा का इंतकाल हुई, मैंने ख्वाहिश की उनका कोई दुपट्टा को ज्यादा संभाल लूँ ताकि कभी जिंदगी का आजार सहा ना जाए। तो उसे नाक से लगा कर उसमें रची हुई ममता की बदन की खुशबू को सूंघ कुछ लम्हों के लिए उनके पास चला जाऊं। फिर सोचा कि ये बेसूद है। जिस बंदे से वो महक फूटती थी वो तो मिट्टी में मट्टी हो गया। उस महक की सप्लाई तो हमेशा के लिए मुनक़ता हो चुकी। एक दुपट्टे में कब तक ठहरी रहेगी? वो भी खाली हो जाएगी तो फायदा। तो यहाँ मैंने फिर उस महक को महसूस कर लिया था। डर से खाली हो जाने का सबब वही था कि बाबा इस पथरीले घर में कोई भूत प्रेत, कोई जादू टूना, सहर, कोई वाहमा, कोई वसवसा जुरत नहीं कर सकता था कि इसके आसपास से फटक जाए। तो डर किस बात का? एक और जवाब भी था कि मुझे यहाँ इस आसपास 4 चफेरे आले दुआले में आए हुए 4 घंटे हो चुके। मैं मानूस होता जा रहा था। हर पत्थर, उस पत्थर के साए, सहन की कंकरियों, उसकी दीवार की ईंटों की खुरदरी बनावट, मोटाई चौड़ाई, गाय पर झुकी आड़ी तिरछी एक दूसरे के सहारे आराम कर चट्टानों के अंधेरे में बढ़ती शक्लों, सहन से उठती जबले नूर की चोटी तक पहुंची थी चट्टान की हैयत, इन सब से वाकिफ होता जाता था। डर अनजाने का होता है जिसे जान लिया जाए और अपना हो जाता है, उससे दोस्ती हो जाती है। सिगरेट खत्म होने के बाद मैंने इसका अख्ताम खाए के नीचे फेंक दिया। अगर चाहे ये आलूदगी है,
आलूदगी के ज़मन में आता था, लेकिन वहाँ पहले से बहुत से डब्बे प्लास्टिक की बोतलें, तो मेरे इस 1 इंच की सुलगती आलूदगी से क्या फ़र्क पड़ता था। मैंने सोचा गाय पर तो मेरा कब्जा हो चुका, मेरा रिहायशी सामान उसमें सजा है, और अगर ये फ़र्ज़ मुहाल कोई आ भी गया तो जान जाएगा यहाँ कोई आबाद है, तो अभी से नींद में चले जाने का जी नहीं चाहता। क्यों ना बाबा बंगाली की खरीद दरियाफ्त की जाए, न्याज का पता किया जाए, ज़रा हवा खोरी की जाए। मैं छोटा टॉर्च रोशन करके सुरंग में चला गया। उसकी रोशनी भी आशना हो रही थी कि मैं किस पत्थर पर पड़ रही हूँ, और जिस हाथ ने मुझे थाम रखा था। जब कभी मतवाजी हालत से ज़रा ऊंचा उसकी सतह पर करता है तो जो पथरीली झुकी हुई छत है उसमें कहाँ कहाँ नोकेली खुदरी चट्टानें हैं जिन्हें मैंने रोशन करना है। क्या यही वो सुरंग थी जिसमें तनहा दाखिल होने से मेरी रूह फना होती थी? नहीं, ये तो अब मेरे घर का रास्ता था। जो ही मैं सुरंग के दूसरी जाने बाब बंगाली की झुग्गी में आ निकला तो मेरा चेहरा फिर से उस लोग की जद में आकर मुनव्वर हो गया। जवादी मक्का के कोचा बाजार की रोशनी से जन्म लेती मदम बदम यहाँ तक पहुंच रही थी। सीढ़ियां तय करता हुआ जब मैं ऊपर सीमेंट के थड़े तक पहुंचा तो बाब बंगाली को खराटे आमेज बेसुध नींद में ना पाया, बल्कि आलती पालती मारे रगबत भरे इनहमाक से लबनानी रोटी के साथ मुर्ग ब्रोस्ट नोश करने में मगन था। इतने रगबत भरे इनहमाक से कि उससे मेरी आमद का इल्म ना हुआ। जब इल्म हुआ तो बदस्तूर मुर्ग नोशी में नोश हुए रहा और मेरी जानब देखे बगैर कहने लगा, खाना खाएगा? आप बिस्मिल्लाह करो। अगरचे वो कट चुका था, मैं अभी अभी खाकर आया हूँ। नीचे जाकर खाया नहीं, साथ लाया था, गार में बैठ कर खाया। क्या खाया? खजूर, सैंडविच, सेब और दूध। मुर्ग खाएगा? नहीं शुक्रिया। अच्छा, उसने कहा, फिर खाने में जुट गया। वादी मक्का की रिहायशी बस्तियों की निस्फ से ज्यादा रोशनियां गुल हो चुकी थी, लेकिन उनके दरमियान वो मिनीएचर खाना काबा, वो खिलौना सा काबा बदस्तूर एक ज़बाशी मॉडल की माने नूर के कलाओं की माने दमक रहा था। मैंने बहुत कोशिश उसके दरमियान जो सियापोश घर उसको तयन कर सकूं, लेकिन कर ना सका। रोशनी की इतनी चकाचौंध की वो एक बनावट उससे अलग होकर दिखाई न देती। कभी शायबा सा होता है कि दरमियान में स्याही की झलक नजर वाज़ेह होने लगती है, और फिर वो शायबा अगले लम्हे मंजर की रोशनी के अंबार में गुल हो जाता। वो भूरे मारमोट अपने बिलों में ना गए थे अभी तक। थड़े के करीब जो चंद पत्थर में मस्करियां करते, रिंगते उछलते आसपास मंडलाते थे। शायद बाबा बंगाली के डिनर की बाकियात यही, यानी रोस्ट मुर्ग की हड्डियां वगैरह की चाहत में मंडलाते थे। और हाँ, मैं भूल गई, अक्सर भूख है। मैंने आपकी गोशगुजार किया था कि इस तहरीर को लिखते मेरे पास नोट्स, हवाले और तस्वीर का कुछ सहारा नहीं, सिर्फ यादाश्त को सहारा बनाता हूँ। अपने आप में उतर कर आसपास से गाफिल होकर अपने घर से टेबल पर रोशन लैंप रात के पहर, जबकि सर्दी की शदीद लहर में स्टडी को बल्कि शेल्फ दर शेल्फ धूल जमा करती। जो किताबें छत तक जाती हैं उनमें जो हरूफ हैं उन्हें भी मंजमद करती हैं, तो मैं हीटर की कमी को महसूस करती उंगलियों में कलम को कायम करता सही करता हूँ कि गारे हिरा की उन सातों को अपने जहन के पर्दे मुतहरिक करूँ और उन्हें बयान करने की कोशिश करूँ। यादाश्त की और आगे सही के दौरान आगे पीछे हो जाए तो ऐसा हो ही जाता है। ऐसा इस तरह हुआ कि मैं एक वर्ग भूल ही गया था, बहुत नादिर वर्ग, जो आपको शायद कतई तौर पर अहम न लगे। आप मेरे साथ ये मुस्कुराने लगे। इस वक्त पर बिल्ली है। अभी कुछ देर पहले जब नमाज इशा की अदायगी के बाद खाई किनारे बाब बंगाली खराटे लेता था और मैं मुखालफ सिंध में थड़े किनारे आराम करता था, वो बड़े चूहे मेरे पाँव को सूंघते थे, तो उनके सिवा कुछ बिल्लियाँ वहाँ महवे हराम थी। कम अज़ कम 5-6 महवे हराम थी। अपने हुस्न के तकब्बुर में नखरे करती हुई बिल्लियाँ, उनमें से कोई एक बिल्ली आस्तीस मेरे करीब आई, दबे पाँव आई। मुझे मेरी आंखों में आंखें डालकर मुलाहिजा किया। मेरी आंखें बुझी बुझी थी। मैं उसके हीरों की मां तारीकी में लशकी थी और मेरे चेहरे का मुआयना करती रही। बाज़ाहिर मैंने हरकत ना की ताकि वो डर ना जाए। फिर नहायत बेखौफी से वो बिल्ली मेरी बाएं टांग के बराबर में अपना कंधा जोड़कर बेहद प्यार से रगड़ने लगी, जैसे बिल्लियां अपने मालिक के बदन की कुर्बत की ख्वाहिश में हौले हौले लाड करती रगड़ती हैं। अब मैं इस बिल्ली को जबले नूर की बिल्ली को क्या कह सकता था? इसे ना तो दफा दूर कह सकता, ना शू शू करके भगा सकता। हर्म के हदूद में रहने वाली बिल्ली थी, मुहतरम बिल्ली थी। चुनाचा मैं खामोश लेटा और उसे अपनी टांग के साथ मजे करता तकता रहा। कुछ देर बाद इस अमल से उकता आ गई, उस बेरुखी सी जैसे आई थी चली गई। धीरे में तहलील हो गई। एक बिल्ली की याद के वर्ग इसलिए अहम है कि उसकी पहली और आखिरी नमोदारी नहीं थी। अभी उसने इस बयानिया में एक नहायत तारीखी किरदार अदा करना था। तो अभी भी इस गुमशुदा बिल्ली वर्ग की दरियाफ्त से पहले बाबा नूरुल्लाह ने खाने की सुलह मारी थी और मैंने उसे आगाह किया था कि मैं अभी बिगार में खाकर, उसने सिर्फ अच्छा कहा था। वो खाने में जुट गया। चप्परदले की तरीके में से कोई शख्स नमोदा मेरे करीब अपनायत से आया। ये न्याज था। उसने भी यही सवाल किया। मैं यही पूछा, खाना खा लिया? बाब बंगाली जबले नूर की दामन वाक़ से रेस्तोरेंट का खाना न्याज का लाया हुआ खाना खाने में हमतन मशगूल था। मिला आखिर जब फारिग हो तो शापर बैग को समेटा, उसमें कुछ हड्डियाँ खरीद उसे नहायत एहतराम से जबले नूर की घाटी में लुढ़का दिया। वहीं बैठे बैठे जरा सा आगे झुक कर वो किनारे बराजमान था और फिर उठ खड़ा हुआ। अब सोता हूँ, अपने छप्पर तले सोता है? मैंने पूछा। नहीं, उधर फजर को आएगा। अब हेरा नीचे, अब जरा नीचे जो खुला जगह है जिधर अपना दूसरा लोग सोता है, उधर हवा में सोता हूँ। नहीं कर उसने एक तसल्ली आमेज डकार लिया, अपनी बुद्ध तोन पर तशक्कुर आमेज हाथ फेरा और पूछे बगैर कि तुम कहाँ सोता है? मेरी मौजूदगी सरासर गाफिल होकर चोटी के छप्पर में गुम हो गया। न्याज ने बुसीदा से खेत सीधे से लगा रखा। तार साहब उसने सिर्फ इतना कहा, हाँ भाई, मैंने भी सिर्फ इतना ही कहा।
लेकिन अपनी जगह से हिला नहीं। मैं उसकी बेवजह अनायत का इतना ममनून था कि उसे हरगिज़, इसलिए मैं ये नहीं कह सकते बरादर अजीज न्याज तुम बेशक इस खुली जगह जाकर सो जहाँ बाबा बंगाली जा रहे हैं, जहाँ तुम्हारे रफीक हवा के झोंकों में रात करते हैं, क्योंकि मुझे तुम्हारी हमसारी की जरूरत नहीं, मैं डर से आज़ाद हो चुका हूँ। फजर का टाइम उठता हूँ, वो कहने लगा, इस टाइम हाजी लोग आंधे लगते हैं, फिर सारा दिन दौड़ धूप करता हूँ, फोटो उतारता हूँ, शाम को जूस और मिनरल वाटर के 2 ग्रेड नीचे से ऊपर लाना मेरी जिम्मेदारी होती है। इनट होता हूँ, फिर रात होती है, तो थोड़े आराम के बाद नीचे खाना खाने में बाबा नूरुल्लाह का खाना लाने के लिए चला जाता। थक जाता हूँ तो चले उसमें उसे रोक नहीं सकता था, नहीं मना कर सकता कि नहीं चले, मुझे अब तुम्हारी मौजूद दरकार नहीं, तुम मेरे फालतू हो चुके हो, तुम मेरे लिए फालतू हो चुके हो। मैंने ही उसकी मन्नत समाजत की थी, अगर वो उस वक्त इनकार कर तो कब का नीचे जा चुका होता। मेरे ज़हन मुसलसल ये शक तो सर उठाता कि ये बंदा इतना बेगर्ज नहीं हो सकता जितना दिखाई देता है। ज़रूर कल सवेरे मुझसे कुछ रियाल निकलवाएगा, एक भारी टिप का उम्मीदवार होगा, तभी तो इतना हमदा मददगार है, वरना मेरा क्या लगता है। जैसे तारीखी नोयत की हामिल मार्ट तो रेलवे स्टेशन एयरपोर्टों के बाहर सियाहों के मुंतज़िर जो गाइड और टैक्सी ड्राइवर होते हैं बातों में मोह लेते हैं और फिर आपको कंगाल कर देते हैं। इस मुकाम पर जहाँ तारीख का आगाज़ हुआ था, यहाँ जो शख्स होगा अगर सिर्फ एक ही है तो वो कपड़े भी उतरवा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं। तो उसने जो बेगर्जी थी उसे सिर्फ मेरी खुद गर्जी मशकूक बनाती थी, वरना उसकी खसलत उसकी जबिल्लत थी कि वो मेरे साथ दे रहा था। कभी भी लालच फ़ायदे के लिए नहीं, ऐसे लोगों की गुफ्तगू नहायत लच्छेदार सहरंगेज होती है, जबकि न्याज बहुत कम बोलता था, एक सादा शख्स था। और जब वो जबल नूर के थड़े से उतरती सीढ़ियों पर मेरे आगे पीछे उतर रहा था, उसको उतरने से मैंने भांप लिया कि शख्स कोई गर्ज नहीं रखता। आखिरी सीढ़ी के बाद जब बाब बंगाली का छप्पर आया तो उसने मेरा इंतजार किया कि मैं हर सीढ़ी पर नीम अंधेरे में देखभाल कदम रखता था। तारीकी बढ़ गई थी, नीचे से बुलंद होने लो मजीद मदम हो चुकी। हम दिन में ना थे, एक रात में थे। चले साहिब उस सुरंग के दाने मेरा इंतजार कर रहा था। छोटी टॉर्च जिसकी रोशनी में सीढ़ियाँ उतरा था, मैं उसका रुख सुरंग के अंदर दरूद की जानिब किया और न्याज के हमरा अंदर चला गया। बेखतर और हर पत्थर से आशना एक ऐसे कोह की माने जो बहुत बार इन रास्तों पर चल चुका है, बेझिझक रास्ते के हर पत्थर से आगाह चलता है। जब हम सहन में दाखिल हुए तो न्याज कहने लगा, साहब आप तो एक्सपर्ट हो गया, लेकिन आपका सामान कहाँ है? ऊपर तो नहीं छोड़ा है? नहीं, गार में है। नहीं तो उस पर गाली बारी। हम थोड़ी देर बातें करते, सहन की दीवार से लग कर तारीकी में डूब जाने वाली वादी पर नजर करते हुए लोग बातें करते रहे। फिर उसने सुरंग के करीब सहन में से जबल नूर की चोटी तक उठती चट्टान के पहलू में अपना खेस बिछाया, बाजू के को उस पर सर रखा और लम्हों में बेसुध होगा, नींद में चला गया। उस चट्टान के बराबर में उसका एक साकत हिस्सा होकर उझल हो गया। तारीकी ने उसे गुम कर दिया, जो मौजूद था लेकिन जाहिर ना था। और कभी कोई भी शख्स सुरंग के रास्ते से में दाखिल होता तो उसे उसकी मौजूदगी शक भी ना होता। चट्टान से लगा अंधेरे में उजल हो चुका था, जाहिर ना था। तो दरअसल ये वो साथ थी जब मेरी रात का आगाज हुआ था। जब न्याज की मौजूदगी के बावजूद मैं यकसर शहरों की माँ मक्का के बुजुर्ग और सबसे बढ़तर पहाड़ जबल नूर पर यूं तन्हा हुआ जैसे इंसान कब्र में तन्हा होता है। शायद ये मिसाल दुरुस्त नहीं उतरती कि कब्र में तो हिसाब किताब होता है, इंसान मर्जी तो हरगिज वहां नहीं जाता। ये तो बाबा का घर था, यहाँ कैसा हिसाब किताब? यहाँ मैं ख्वाहिश के बड़े तरद्दुद से आया था, तो ये मिसाल दुरुस्त नहीं। दरअसल ये कैसी तन्हाई जिसकी कोई मिसाल नहीं। मुझे भी गार के अंदर बैठने या खड़े होने की कोई जल्दी ना थी, मेरे पास पूरी रात थी। अलबत्ता ये रात मेरी तोक़ों से कदरे बरअक्स थी। इस रात की ख्वाहिश करते, इस ख्वाहिश पर दम निकलते, हजारों नहीं बस इस ख्वाहिश पर दम निकलते। मैंने सोचा था कि अगर ये कभी मुमकिन हो गया तो मैं गारे हिरा की रात में उस पर जो आसमान का खैमा तना होगा उसे तादेर तकता रहूंगा, उसे आसमान पर सितारे होंगे। मैं रात में उस तारों के चिलमन को के चलन को, उनकी बदहम मुसाफत को नजर में रखूंगा कि कैसे वो धीरे धीरे गार के आसमान पर अपना सफर मुकम्मल करते हैं। कि मेरी निगाह का जाविया वही होगा जो मेरे नबी की निगाहों का था। जिस जगह वो खड़े होते थे, बैठते थे, वहीं खड़े होकर बैठकर गोया उन्हीं की निगाहों से सितारा की चाल का मुशाहिदा करूंगा। सरे शाम वो कहाँ नमूदार, फिर जब रात होती तो वो कैसे टिमटिमाई और आसमान के कौन से हिस्से में यूं हर साथ गुजरने से भी वो नामालूम अंदाज में हरकत करते रहेंगे। मैं उन पर नजर रखूंगा सिर्फ इसलिए कि मेरी आंखें बाबा की आंखें हो जाए। मैं भी उन्हीं सितारों को उसी मकाम से उसी जाविये पर देखता रहूं, शब भर के सफर का मुशाहिदा करता रहूं। ये रात मेरी तवक्को से कदरे बरअक्स इसलिए होगी कि आसमान पर अभी तक सितारे ना थे। चांद जो जबल नूर की चोटी पर से अभी तक झांकता था, गारे हिरा के सहने बिछी अपनी बुझी बुझी रोशनी बिछाने को था, उनका जाहिर ना होने देता था। आज चांद की 12वीं तारीख थी, महीना शाबान का। मुझे पहली बार उसकी बुझी बुझी चांदी ने दुख दिया। मेरे लिए सितारों की मुसाफिर ज्यादा अहम थी। वाकई इधर इस कंज तन्हाई में हवा कम आती थी कि ये कंज खुली बुलंदी पर ना था, पहाड़ के दामन में पोशीदा था। यकदम एक और वसवसे ने आन घेरा, तुम डर से तो आज़ाद हो गए, मौत से तो नहीं। अगर यहाँ मौत आ गई तो फिर क्या होगा? इस उम्र में चल चला कर चलन हो जाता है, कुछ पता नहीं कब छुट्टी आ जाए। डाकिया आए बुलावे की चिट्ठी यहीं थमा दे, दिल एकदम साकित हो जाए, खुली आंखें एक लम्हे दिखते हो, दूसरे लम्हे मुर्दा पत्थर हो जाए
किसी शरियान में कोई अटक आ जाए, दिमाग की कोई रग वो सीधा होकर ढह जाए, चल चलाओ कर मौसम में कुछ भी हो सकता था। यहाँ कुछ हो गया तो क्या होगा, लेकिन इस वसवसे इस धड़के से भी एकदम उस लम्हे में निजात मिल गई। बेअसर ऐसा हुआ कि जैसे कभी था ही नहीं, और उस बेअसर इस ख्याल ने किया कि गुर्बत मर्ग तो है, 2-4 पल नहीं तो 2-4 दिन, या चलो 2-4 बरस ही सही, आएगी तो सही। तो अगर यहीं आ जाए गारे हिरा में अपने बाबा के डेरे पर, तो कम बख्त तुझे और क्या दरकार है, तुम्हें कोई कलक होगा दुनिया छोड़ जाने का। बेशक मैंने हरगिज ये तमन्ना नहीं की कि मुझे यही मौत आ जाए, लेकिन इसके वसवसे से यूं अक्सर आज़ाद हो कि फिर अंदर दिनों में कभी ऐसा ना हुआ। हमेशा इस डर का असीर रहा, सिर्फ वो एक रात थी जब मैं इसके खौफ से अक्सर आज़ाद हुआ। मैं कैमरे के अलावा जानबूझ कर अपने हमरा घड़ी भी नहीं लाया था, सिर्फ इसलिए कि बाबा के ज़माने वक्त की रफ्तार को तयन करने के लिए पैमाना नहीं हुआ करता था। गुजरते लम्हों का हिसाब 4 तरह हवाएं थीं, शामें, रातें, सवेरे थीं। तो मैं भी इन्हीं कुदरती पैमानों पर इन्हसार करना चाहता, जैसे कि बाबा करते थे। इसलिए मैं नहीं जानता था कि उस साल में जब न्याज उस चट्टान के बराबर लेटकर स्याही में ओझल हुआ, उस लम्हे दुनिया भर की घड़ियों की सुइयां कहाँ और कौन से हिंसे पर थी। वक्त चल भी रहा था या थम चुका था, नहीं जानता। जबले नूर के छप्पर से जरा दाएं जानिब एक मध्यम रोशनी वाला बुझा सा चांद उभरता था। 14वीं का ना था कि शब भर रहा चर्चा तेरा, 12वीं का था उसके बावजूद शब भर रहा चर्चा तेरा। उस बेरूह चांद की ओट में या आसपास दूर पार कोई सितारा ना था। मुझे आज तो यही थी कि गारे हिरा की रात में मेरे ऊपर एक सितारा सुलझा हुआ और अटा हुआ बेशुमार बेहिसाब सितारों भरा आसमान होगा। ऐसे सितारे दरिया सिंध के एक शब में उसके पानियों पर मुकेश से टांके हुए दुपट्टे की माने बिछे दमकते डूबते दिखाई देते थे, लेकिन इस बुझे हुए चांद ने उनको भी बुझा रखा था। कहीं कोई ससराहट ना होती थी, ना हवा थी, ना जिंदगी कोई अलामत, बस एक गहरी खामोशी थी, एक खामोश चुप थी, एक भेद भरा सन्नाटा था जिसमें सैन की दीवार पर हाथ रखे मैं तारीकी में गुम हो चुकी वादी को तकता था। कहीं दूर 2-4 टिमटिमाती रोशनियां थी, वरना हर से अंधेरा राज करता था। दीवार से गिरने वाली खाई का कोई एक पत्थर भी सुझाई ना देता था। कोई ऐसा पद जैसे कुछ देर पहले हनुमान जी कूदते हुए अटकेलियां करते थे। एक गहरी चुप थी जो एक स्याह लिबादे के माने मुझे ढांक कर मजीद चुप हो जाती थी। ऊपर जबले नूर के तकरीबन हर पत्थर पर, जिसका रुख गारे हिरा के जाने था भद्दे अंदाज में, जो इकरा और बेस में रब्बी पेंट किया हुआ था, वो भी तारीकी में नजर ना आता था। ना सिर्फ वहां बल्कि गार के अंदरून में हर पत्थर पर नहाए भद्दे अंदाज में सुर्ख पेंट से गारे हिरा या इकरा लिखा हुआ था। किसी पेंट करने वाले ब्रश या शायद किसी टहनी की पेंट में डुबोकर इस पत्थरों का सत्यानाश किया गया। यहाँ तक कि गार के अंदर लोगों ने अपनी हाजिरी की गवाही के तौर पर अपने नाम खोदे हुए थे। मार्कर से अल्लाह वसाया, गाँव दीन पना और नेमत गुल खान मनसेरा किस्म के नाम लिखे हुए थे। आप जान गए होंगे इस किस्म की नायाब खताती के जोहर सिर्फ पाकिस्तानी ही दिखाते हैं। सच शुक्र ये कबाहते हुए बदनुमाइयाँ रात की तारीकी में दिखाई नहीं दे रही थी। चट्टानों और गार के अंदरून के पत्थरों में पर ये आंखों को दुख देने वाली तहरीरें नजर ना आती थी। तारीकी ने उन्हें बातों को उजल करके जबले नूर गारे हिरा के अंदरून उसके माथे और सहन को वही शक्ल वही हैयत अता कर दी जिस शक्ल और हैयत में बाबा उन्हें देखा करते थे। मैं जब बाबा की देखी जाने वाली शक्लों पत्थर चट्टानों के दरमियान अक्सर तन्हा हुआ हूँ, और एक और ख्याल वारद हुआ कि तुम अब इस रात में इस मकाम पर तन्हा होगे तो अब क्या करोगे, कौन कौन सी दुआएं पढ़ोगे, कितने नफल अदा करने का इरादा है, क्या क्या अपने जहन में लाओ, तसव्वुर के पर्दे पर कौन सी तस्वीरें मुसव्वर करोगे, बाबा के घर में रहोगे तो कैसे उनसे रब्ता करोगे, किस किस को याद करो। सच्ची बात ये कि मैंने सिलसिले में कुछ मनसूबाबंदी ना की थी, शायद वजह इसी लगन में सर्फ हुई कैसे पहुंचूंगा, रात गुजार सकूंगा या नहीं। इबादत का भी कुछ खास ख्याल ना आया, सिर्फ यही चाव दिल में पालता था कि बाबा के घर में रहना, उनकी मौजूदगी महसूस, उनके उठने बैठने के अंदाज अपनाने और शब के गुजरने का यूं मुशाहदा करना है जैसे बाबा करते थे। मैं तनहा होते पहले यही सोचे कि अभी तो पूरी रात पड़ी है, ऊपर थड़े पर मारमोटों और खराटों ने चैन न लेने दिया तो काबा का खिलौना आंखें बंद न करने देता, अब कुछ आराम कर लिया जाए। चढ़ाई के दौरान जो रगे खींच का पत्थर हो रही थी पटलियों से, पट्ठों में जो बेचैनी है उसका बदावा किया, तो ये आराम कैसे किया जाए। गारे हिराम पीछे अपने मुसल्ले पर टांगे फैलाकर सोने की सही करूं, नींद से नाता जोड़ने की कोशिश कर देखूं, फिर बदन में सनसनाहट से दौड़ी। ये तो ऐसी रात नहीं, तुम्हारी हयात की हजारों मामूली रातों ऐसी रात तो नहीं, ये तो कुछ और ही मामला है, कोई और ही रात है जो न पहले कभी आई न आएगी। अब हुआ ये कतई तौर पर गैर इरादी तौर पर, जैसे बाबुल इस्लाम में दाखिल होकर बाबा की आरामगाह तक चलते कुछ फिल्मी किस्म की नाते बदन में झूमने लगी थी, बिल्कुल वैसा किया। ना वाजिब और बेअदबी की हद में दाखिल होता एक तेज धुन वाला फिल्मी नगमा मेरे जहन में गूंजने लगा, जैसे हसरत के कुछ के नजदीक
आमियाना फासकाना गज़ल ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सारा साथ यूं दिया था कि ज़ाहरी मानी एकदम बेमानी होकर रहेगी और अंजुमन जमाल यार से रोशन होगी तो तमाम। तो ऐसे ही इस आमियाना फिल्मी गाने की मानी कुछ और हो गया। हर मिसरा मेरी कैफियत के इजहार के लिए मामूर कर दिया गया। गुजारिश खौसे कौसर के साकी से हो रही थी, ए साकी कौसर मुझे नींद नहीं आएगी, सुना नहीं ये यकीन है क्या तेरी इस महफिल में तेरे इस घर में रत जगह है। बेशक रगुओं पिटलियों में बेचैनी थी जो दूर हुई कि साकिया आज मुझे नींद ना आएगी, आराम तलबी की ख्वाहिश रुखसत होगी, ना आंखों में नींद थी ना बदन में कुछ थकावट। तो इस रज्जे का आगाज कैसे करूं? ऐसे करूं जो अपने बाबा अपने खद्दर के कुर्ते तहबंद में मलबूस सुरंग में से गुजर कर सहन में दाखिल होते होंगे तो कैसे दाखिल होते, मैं यहाँ से जगह का आगाज करूं। मैं वापिस 2-4 कदम सुरंग के अंदर गया, फिर रुख सहन की जानिब किया। सुरंग के अंदर से कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा था। अगर रात को आते तो ऐसे दिखाई देता होगा। फिर मैंने आराम से वही 2-4 कदम उठाए तो सुरंग की तरीके से आगे आ गया, सहन में आ गया। ये वही कदम रखने की कोशिश की जहां सुरंग में से बाहर आते हुए कोई भी शख्स कुदरतों पर रख सकता था। 4-5 कदम आगे जो दीवार थी वो तब ना थी। तो वे एहतियात से किनारे तक जाते होंगे, खाई में झांकते होंगे, फिर अपनी तोजह गार में मरकूज करते होंगे, लेकिन पहले अपना खुराक का थैला कमर से उतार कहीं रखते होंगे कि गार के इतनी जगह हरगिज नहीं वहां कुछ सामान भी रखा जा सके। और उसे कहीं करीब रखना था, सहन में नहीं कि वहाँ वो मानमोड में उन दोनों में होंगे और शायद बंदर भी। और बंदर तो हर शय उठाकर ले जाते हैं। वो करीब तरीन जगह गार में बैठे हुए शख्स के लिए गार के दहाने के दाएं जानिब जो हमार पत्थर था वही हो सकती है। चुनाचा वो अपनी गठरी से हमार पत्थर पर रखते होंगे जहां मेरा तिब्ती थैला पड़ा था और जोगर पड़े थे। कैसे? यूं झुक कर मैं झुका और ऐसे झुका और जैसे झुककर वहां अपना थैला रखा फिर सीधा खड़ा हो गया। फिर मैं रुख गार की जानिब की छत के ऊपर। गार की छत के पत्थर मेरे सर से जरा नीचे 2-4 इंच नीचे झुके हुए हैं। मैं सीधा खड़ा चलता हूँ, अंदर नहीं जा सकता। मुझे अपनी पेशानी को बचाना तो झुकता हूँ, गर्दन नियोड़ा कर अंदर दाखिल होने के लिए झुकता हूँ। झुकते हुए ये तो नहीं कि मेरे हाथ लटके हुए हैं, मैं उनसे कोई काम नहीं ले रहा, बल्कि उन्हें किसी नजदीकी पत्थर पर रखूंगा सहारे के लिए। जैसे कोई भी शख्स एक खो के अंदर जाते हुए हर जो कहीं ना कहीं अपने हाथ रखता है सहारे के लिए, कहीं ना कहीं की जगह होती है जहाँ खुद तौर पर लाशौरी तौर पर बगैर सोचे समझे खुदकार तरीके से हाथ रखा जाता है, ना ज्यादा ऊंचाई पर ना ही नीचे। बस वो शख्स वहाँ हाथ रखता है जहाँ पर खुद ब खुद जाते हैं बदन को सहारा देने के लिए। ये नहीं कि हर इंसान मुख्तलिफ जगह पर हाथ रखते हैं दाखिल होने के लिए। बेशक कद की मुनासिबत 1-2 बालिश का फर्क आता हो, लेकिन हमेशा गैर शहीदों पर हाथ एक ही मुकाम पर पड़ता है। बाबा का कद भी मेरे जितना था, बल्कि मेरा कद ये फना हो जाने वाला कद भी इतना था। तो इसमें कोई ज्यादा शक नहीं कि जब भी और सैकड़ों बार वो इस खोह में दाखिल हुए तो उनके हाथों ने इन्हीं चट्टानों के इन्हीं हिस्सों पर अपनी हथेलियां जमाई थी। जहां मैं अपनी हथेलियां रखता था तस्वुर की करिश्मा साजी से दूर बहर तो एक हकीकत ऐसे जुटाना मुश्किल है। उन्होंने मुतअद्दिद बार फरमाया कि मैं तुम जैसा एक इंसान हूँ, सिर्फ इस फर्क के साथ कि मुझ पर वही उतरती है और अल्लाह की तौसीफ हो गई। कैसा फर्क है इससे जो सब कायनातों में उन्हें सब इंसानों का शहजादा बनाता है। तो एक इंसान यूं ही लाशोई तो बस तौर पर इसको में दाखिल होते हुए उन्हीं पत्थरों का सहारा लेता था जिन पर मेरी हथेलियां थीं। उस शब गारे हिरा की उस रात में सैकड़ों नहीं तो दर्जनों बार में गार में से निकला, सहन में आया, फिर उसके अंदर दाखिल हुआ जानबूझकर बार बार। कभी एक बच्चे की बेपरवाह चुड़बुड़ाहट के साथ जिसमें तजस्सुस है, कभी एक घुटनों तक आई भी दाढ़ी वाले खमीदा कमर बुजुर्ग की मानंद, कभी यूं ही जैसे बर्फीली बुलंदी पर कोई कोह नवर्द अपने सामने कोह को देखता है तो उसके अंदर जाए बगैर नहीं रह सकता। तो मैं यूं कभी खाली जहन होकर जैसे यूं टहलता वहां निकला था उसे सामने पाकर चलो इस गार में झांकते इसके अंदर कदम रखते हैं। कभी ससरी तो वजह से कोई गार में हो, चल्लास में बुद्ध अहर की निशानियां संभाले कोई गार हो, फ्रांस या स्पेन की वो गार हो जिसके अंदर कदीम तरीन इंसानों ने मुसव्वरी की है। मैंने सोरंग से सो ढंग से बाबा गारे हिरा में दाखिल हुआ, सिर्फ इस लालच में कभी ना कभी तो मेरा हाथ वहीं सब्त होगा जहां बाबा ने हाथ रखा था। एन उस मकाम पर मेरी हथेली उनकी हथेली से मिल जाएगी। यकीनन ऐसा हो गया होगा, इसमें तो कोई शक नहीं कि मुझसे पेशतर इस गार में करोड़ों लोग दाखिल हुए होंगे। हजारों ने यहाँ रात बसर की होगी और उन सब ने गार में दाखिल होते शायद इन्हीं पत्थरों पर हाथ रखे, लेकिन उन सब के लम्स को दुआम हासिल नहीं था। वो दुआम से बाबा के हाथों में तो उनका लम्स में था, सिर्फ उनका नक्श बाकी है, उसके सिवा फना। तो मैं उस नक्श पर हाथ रखता था और वो मेरा हाथ थाम लेते थे। ये एहसास होता है कि वो उनके मेरे दरमियान जो करोड़ हा नक्श थे वो फना में जा चुके थे। जैसे वे इस नक्श ने भी मिट जाना था, लेकिन मिट जाने से पेशतर बाबा की थैली के घर में जो उस पत्थर में दमकती थी उसे महसूस करना था। उसके बाद अगर मिट जाना था तो क्या गम। उस गर्मी तो मेरोज़े महशा के साथ देना था। आतिश दोज़ख से मैं सिफारिश करनी थी कि तू इस पर असर ना कर, इस पर मेरा असर हो चुका है। शायद मेरे कार्य को गुमान गुजरे, मैं कभी तफसील में चला ही जाता हूँ
तो वो नहीं जानता कि मैं तो दिल पर जबर करके बयान मुख्तसर करता हूँ, सरसरी करता हूँ, वरना सब समंदरों की रोशनाई खत्म हो जाए, सब दरख्ती कलमें बेकार हो जाती, तब उस शब्द की एक साथ का बयान मुकम्मल ना होता, मैं तो मुख्तसर करता हूँ। मुस्तसम सरताज साहब की किताब गारे हिरा में एक रात का अगला बाब आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और इसके बाद जो आगे से हम पूरी सारी दास्तान सुनेंगे कि मुस्तसम सरताज साहब जो है जब गारे हिरा में रात जब गुजार रहे थे तो उन पर क्या क्या बीती, क्या क्या गुजरी। तो इंशाल्लाह वो सब सुनने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा, और मेरी अगली वीडियो आने तक आपने इंतज़ार करना है, और इंशाल्लाह अगली वीडियो जल्द आएगी। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।